नमस्कार साथियों। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, आज का जो विषय है अत्यंत सामान्य स्तर का है, किंतु विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकाधिक जो विद्यार्थी है वो इस जो समस्याएं हैं, इस प्रकार की समस्याएं, उनसे अपने आप को प्रताड़ित अनुभूत कर रहे हैं। और जो दैनिक जीवन में जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हमारे साथ में चलती है, उन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर मैं अपने विचारों को व्यक्त करूंगा। तो हो सकता है कुछ बिंदु आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। अभी विद्यार्थियों, प्रथम श्रेणी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी परीक्षा जून में होनी है। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए या वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती प्रक्रिया है वो सितंबर में आयोजित होगी। और कॉलेज सहायक प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया है उसका आयोजन दिसंबर माह में होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने आप को ऊर्जस्विन किस प्रकार रखा जाए ताकि आगामी भर्तियों के लिए बहुत अच्छे से हम अध्ययन कर सके, तो उस ऊर्जा की अनुभूति है वो काफी विद्यार्थी वो अनुभूत कर रहे हैं। और आज के समय में जब हमारे सामने जब समय की अधिकता रहती है, हमें ये ज्ञात है कि परीक्षा की जो समय अवधि है अभी 4 माह शेष है, 6 माह शेष है, 9 माह शेष है। तो उस स्थिति के अंदर निश्चित रूप से जो मनुष्य शरीर है, ये शरीर प्रमाद से ग्रस्त हो जाता है। कहीं ना कहीं एक जो शरीर है वो सुख को भोगना चाहता है। तो शरीर की जो नैसर्गिक आवश्यकता, ऐसा लगता है आराम फरामों से एक प्रवृत्ति रहती। तो इसी बीच में बहुत सारी जो तत्व है जिनसे एक विद्यार्थी जूझ रहा है। एक तो समय सारणी किसी विद्यार्थी ने बनाई है, उसके अनुरूप अध्ययन नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम काफी शेष है पर मैं चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारी इच्छा शक्ति की भी कमी है, कल परसों करूंगा इत्यादि की जो प्रवृत्तियां हैं वो ज्यादा। इसमें तीन स्थितियां साथी, जो कॉलेज सहायक प्रोफेसर के विद्यार्थी है, चूंकि उनका दिसंबर में उनकी परीक्षा है तो उनके अंदर ये प्रवृत्तियां अधिक रूप में देखने को मिलेगी। जिनकी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रक्रिया सितंबर में है तो उनमें थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। और जो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी उनमें और कम देखने को मिलेगी। पर तीनों श्रेणी के जो विद्यार्थी है, इसमें तीनों प्रकार की ये जो स्थितियां हैं वो सहज ही द्रष्टव्य है और आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। तो बात आती है कि इस पूरी प्रक्रिया में जब समय अवधि अधिक हो तो स्वयं को जो ऊर्जस्विन है वो किस प्रकार रखा जाए। अध्ययन से संतुष्टि नहीं मिल रही, उस संतुष्टि को किस प्रकार बनाया जाए, अपने ऊर्जा स्तर को किस प्रकार विद्यमान रखा जाए। समय सारणी के अनुरूप अध्ययन नहीं। आपने एक समय सारणी बना ली और वस्तुतः है दैनिक लक्ष्य है ये। मैंने एक समय सारणी बना ली और उसके अनुरूप मुझे आज मैंने निर्धारित किए है कि मुझे इस बिंदु को पूर्ण करना है। और कल की मेरी समय सारणी ये है, मुझे 6 से 7 दिवस में एक जो अंतराल है उसके बाद में मुझे दोहरान करना इत्यादि। आपने एक समय सारणी बना ली। अब जब व्यक्ति ने एक निर्धारण कर दिया लक्ष्य का और उसके अनुरूप आप परिणाम नहीं दे पा रहे, आपका शरीर और स्वास्थ्य है अथवा जो आपका मन है वो भी दुर्बल रहता है, तो मन और शरीर की दुर्बलता के कारण या मन की दुर्बलता के कारण आप उस अध्ययन को पूर्ण नहीं कर पा रहे, तो फिर निश्चित रूप से आप तनाव में आ जाएंगे। जब अपना निर्धारित लक्ष्य या निर्धारित उद्देश्य और उद्देश्य को हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो 100% है कि आप तनाव में आएंगे। तनाव किसे कहते हैं? हमारे जो उद्देश्य, हमारे जो लक्ष्य है उसके और हमारी जो क्रियाएं उसके बीच में हम समन्वय नहीं रख पाते तो तनाव उत्पन्न हो जाता है। समय सारणी के अनुरूप अध्ययन नहीं हो रहा है, क्या करे? तो विद्यार्थियों, एक प्रबुद्ध विद्यार्थी की तरह अपने को 10 से 15 मिनट आप प्रतिदिन प्रदान कीजिए। अपने प्रतिदिन के जो लक्ष्य है वो निर्धारित कीजिए। अपनी एक प्रबुद्ध समय सारणी का निर्माण कीजिए और आगामी 3 से 4 माह या जो भी आपके निकट जो समय अवधि शेष है उसकी एक अच्छी आप योजना बनाइए। और योजना में आप ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य को बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाइए। आपको लग रहा है कि मुझे आपने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे 4 जो बिंदु है उसको एक दिन में निवृत्त करना है, मुझे 4 बिंदुओं को कल पढ़ना है, 4 को प्रतिदिन पढ़ना है, या आपने निश्चित समय किया है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। 2 प्रकार के लक्ष्य आप बना सकते हैं। विद्यार्थी अधिकांश क्या करते हैं कि समय सारणी बना देते हैं और समय सारणी है उसके अनुरूप अध्ययन करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि समय सारणी के बजाय भी, समय सारणी में तो आप बांटो ही सही, परंतु उसमें बिंदुओं को भी निश्चित कीजिए कि मुझे ये बिंदु इस समय अवधि में पूर्ण कर। अब होता ये है कि द्वंद्व इसीलिए उत्पन्न होता है कि हम क्या करते हैं कि अपने लक्ष्य बहुत बड़े बना लेते हैं। बड़े अर्थात मुझे आज है किसी भी स्थिति के अंदर आदिकाल है उसको पूर्ण करना, और आप आदिकाल पूर्ण नहीं कर पाए, अब सोते समय आपको संतुष्टि का भाव नहीं मिलेगा। यदि आपने ये निश्चित कर लिया कि मुझे आज आदिकाल पूर्ण कर लेना है,
आपको रात को सोते समय संतुष्टि का भाव मिलेगी यदि आपने गुणवत्ता भी बनाए रखी। दूसरा, आपने लक्ष्य बनाया कि मनोविज्ञान में से मुझे अधिगम वाला जो अध्याय है उसको पूर्ण करना। अब इस संदर्भ में क्या करना है, जब आपको लग रहा है कि प्रतिदिन के कार्य व्यापार में मैं बिंदुओं को सही से निवृत्त नहीं कर पा रहा हूं, तो उस स्थिति में आप प्रयास कीजिए कि आप छोटे छोटे बिंदु लीजिए, ज्यादा बड़े मत लीजिए। आप हो सकता है आदि काल में आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे 2 दिन में पूरा करना, तो आप इसको 2 दिन की जगह 3 दिन कर दीजिए। आपको लगता है कि ये बिंदु 4 दिन का है, मैं 4 दिन में पूरा कर लूंगा, तो उसको एक अतिरिक्त दिन प्रदान कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समय अभी भी उतना कम नहीं है जितना विद्यार्थी डरे हुए हैं, भयभीत है। समय अभी भी खूब सारा है। जब जागो तभी सवेरा है, जब जगेंगे तभी सवेरा हो जाएगा। अर्थात अगर प्रथम श्रेणी के संदर्भ में भी देखें तो मार्च है, अप्रैल है, मई है, और आरपीसी ने तो आरपीसी के इतिहास में प्रथम बार ऐसा देखा गया है कि इतने लंबे समय से पूर्व आपको तिथियां दे दी गई है। अन्यथा अब जब प्रथम श्रेणी की जो तिथि दी जा रही है तो 2-2 3-3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने की समय अवधि मिलती है। पर अब के है वो लगभग 6 माह की समय अवधि मिली है तिथि घोषित के क्रम से। तो अभी भी समय है आपके पास में। एक लक्ष्य बनाइए, कुछ योजनाएं आप लिखिए। विद्यार्थियों, हमें ऐसा लगता है कि मैं 10 घंटे अध्ययन करूंगा, मैं रोज लिखने में बैठने में रहूंगा, ये पढ़ू वो पढ़ू तो मेरा समय तो ऐसे नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रतिदिन अगर 10 मिनट आप देते हैं अपनी व्यवस्थाओं के विचार पर, तो हो सकता है आपका बहुत अच्छा जो उसका निष्कर्ष है वो बाद में प्राप्त होगा। आपने आज एक लक्ष्य 10 मिनट का समय दिया कि मुझे कल कल क्या क्या अध्ययन करना, और बहुत धीर गंभीरता से सोचा, उसको लिखा भी से मुझे ये पढ़ना। चाहो तो आप एक बड़े पोस्टर पे लिख के एक रख सकते हैं, जो श्याम पट रहता है छोटा सा, उसमें लक्ष्य बनाए कल के, उसको लिखा और उसको पूर्ण कर दिया। लक्ष्य बड़े छोटे होने चाहिए, साथ ही ध्यान रखें छोटे छोटे लक्ष्यों के आधार पर उसको पूर्णता आप प्रदान कर सकते हैं। एक डायरी हो सकती है, उसमें लिखिए। 10 मिनट, ज्यादा नहीं देना है, 10 से 12 मिनट आप देंगे, चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। छोटे लक्ष्य बनाइए, कम सामग्री को लीजिए। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं तो अब अध्ययन प्रारंभ करूंगा, कैसे पढ़ूं, क्या है, तो उस स्थिति में आपको बहुत ज्यादा एकाग्रता की भी आवश्यकता रहेगी, बहुत ज्यादा धीर गंभीरता की आवश्यकता रहेगी। यदि आप अब अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो खैर अलग विषय है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हमारा जो आज की जो हमारी दर्शक दीर्घा में वही विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को ही मैं सांकेतिक कर रहा हूँ तो इन स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनका अध्ययन हो रहा है पर वो अध्ययन से संतुष्टि नहीं है उनको उनको मैं उनके लिए मेरा आज का जो वीडियो है वो सांकेतिक है। अब आपको क्या करना है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी विषय वस्तु लीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। अब ये भी हो सकता है उसमें कि जैसे आपने अभी, जब आप पिछले 10 दिन से संतुष्ट नहीं है तो आज एक काम कीजिए, आप लक्ष्य बनाइए और उसको पढ़िए। छोटा लक्ष्य बनाइए, बिल्कुल कम बिंदुओं को लेते हुए 2-3-4 दिन आप अध्ययन कीजिए, थोड़ा संतुष्टि भाव बढ़े और फिर धीरे 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 आप अपनी प्रक्रिया को बढ़ाइए, बिंदु भी बढ़ाइए, समय अवधि भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाइए। ये चीजें हो सकती। ये जो पाठ्यक्रम अपूर्ण है इसका बड़ा कारण ये है कि आप जो आज जो चीजें हैं उसको विचार नहीं करके आगामी 10 दिन बाद में ये शेष है, वो शेष है, वो बाकी है, क्या करूंगा, इस प्रकार की जो होच पोच वाली स्थिति है वो निर्माण स्वयं करते हैं हम मन केंद्रीय विचार कर करके। आप उस पर मत सोचिए। आप 2 महीने पहले की स्थिति और 2 महीने बाद की स्थिति पर विचार करने के बजाय वर्तमान में जिए। आज रात्रि में आप सो रहे हैं, सोते समय से पहले अपनी योजना को अगले दिवस से की पहले बनाइए। आज सुबह मैं उठा, आज की मेरी योजना ये है, इन बिंदुओं को पूर्ण करना है। उन बिंदुओं को आपने अध्ययन प्रारंभ किया, आज के लक्ष्य पर दृष्टि रखिए, कल पर विचार मत कीजिए। आज मुझे हिंदी साहित्य का आदिकाल पूर्ण करना है, आज मुझे राष्ट्रपति का जो बिंदु उसको अच्छे से निवृत्त करना है, उस पर विचार कीजिए, उसको पूर्ण कीजिए। कल का फिर अलग लक्ष्य, कल अलग दिवस, अलग जन्म और अलग प्रकार की प्रक्रिया, अलग प्रकार की योजना, अलग प्रकार का अध्ययन। फिर कल का लक्ष्य और फिर उसको पूर्ण कीजिए। उससे क्या है कि पाठ्यक्रम भी पूर्ण होगा, अनावश्यक जो तनाव हो तनाव भी आप पर हावी नहीं हो। ये आलस्यता है, उस आलस्यता को समाप्त करने के तरीके भी ये है। ये जो इच्छा शक्ति कम हो रही है, कल परसों पर टालने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, साथ ही इनको तो आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको एक अपने लक्ष्य पर बार बार विचार करना पड़ेगा, दिन में 2-3 बार आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे प्रथम श्रेणी शिक्षक बनना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आपकी न्यूनताएं आपको ज्ञात होनी चाहिए। एक डायरी में आप लिखिए कि मेरे ये कमियां हैं, मैंने पूर्व की परीक्षाओं में देखी है। या बार बार व्यवस्थाओं पर अगर दोष देंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने ये दोष दिया कि नहीं मेरे तो ये हो गया, इस आरक्षण के कारण मैं रह गया, इसके कारण में रह गया, तो इन व्यवस्थाओं पर आप विचार अनवरत करते रहेंगे और निष्कर्ष कुछ भी नहीं मिलेगा। बजाय इसके ये प्रयास कर सकते हैं, अपनी कमियां हैं। प्रबुद्ध विद्यार्थी या आगे बढ़ने का सितारा वही होता है
जिसको अपने कमियों के बारे में सब प्रकार की जानकारी हो, तो अपनी कमियों को विचार कीजिए। अगर मेरे अंदर आलस्यता आ रही है तो इसका मतलब लक्ष्य के प्रति दृढ़ता मेरे अंदर आज भी कम है। अपने दृढ़ता को बढ़ाइए, बार बार विचार कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, अपने चित्त को एकाग्र करने की प्रक्रिया पर निरंतर स्थापित कीजिए। सोचिए, बैठिए, बार बार लक्ष्य पर विचार कीजिए। अपनी जो परिस्थितियां हैं घर के अंदर, हो सकता है आपके माता पिता अगर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, तो उनको देखकर आप स्वयं को अभिप्रेरित महसूस कर सकते हैं। आपके जो कोई आदर्श है जिन्होंने सफलता अर्जित की है, तो उन सफलताओं को देखकर स्वयं को आप अभिप्रेरित कर सकते हैं। या कुछ 2-2 5-5 मिनट के आप अच्छे अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले आप गाने सुन सकते हैं, जिससे आपको ऊर्जा भी मिलेगी और आपकी जो गुणवत्ता है अध्ययन की वो भी बढ़ी हुई रहेगी। तो ये एक सामान्य सी चर्चा है जो मैं आपके सामने आज चर्चा हमने की है इन बिंदुओं को लेकर। तो 3-4 आप काम कीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, समय सारणी को थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं और गुणवत्ता को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा 9 घंटे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटे कर दीजिए। उसमें बिंदु है वो भी कम कर दीजिए और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, अभ्यास पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इन प्रक्रियाओं से मैं अपने शरीर और मन के आधार पर कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो ऐसी टेस्ट सीरीज जुड़िए, टेस्ट सीरीज से आप जुड़िए, उसकी समय सारणी के अनुरूप आप अध्ययन कीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य रहेंगे, हर 7-7 8-8 दिवस में अगर परीक्षाएं होगी तो उससे आपकी जो आपका जो निरंतरीय है वो विद्यमान रहेगा। अब बात आती है टेस्ट सीरीज, ये तो है नहीं कि मैंने आज ही विचार किया और कल से मेरे लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी नए कार्यक्रम के अनुरूप। ऐसा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मध्य में कोई टेस्ट सीरीज संचालित है तो वहीं से आप जुड़ जाइए और उसका पाठ्यक्रम देख लीजिए। जैसे 4 दिन बाद में जो तिथि है उसके पाठ्यक्रम को देखिए और उसी के अनुरूप अध्ययन कीजिए। और पीछे वाले के टेस्ट है वो बाद में, जैसे ही आप 2-2 3-3 टेस्ट दे ले, उसके बाद में जैसे शरीर और मन मजबूत हो जाए और क्रियाएं बढ़ने लग जाए, आपका जो उत्पादन है दिन के अंदर अच्छा प्राप्त होने लग जाए, तो फिर उनको भी आप साथ लेके संग में लेके पूर्व का जो शेष पाठ्यक्रम है उसको समय अनुरूप हल कर सकते हैं। तो आप चाहो तो विद्यार्थी समूह में अध्ययन कर सकते हैं। अपने जो मित्र है जो अध्ययन कर रहे हैं, उन अध्ययन करने वाले मित्रों से आप संवाद कर सकते हैं, समूह में परिचर्चा कर सकते हैं। अथवा आपका मन बहुत ज़्यादा कमजोर है तो फिर आप पुस्तकालय का सहारा लेके वहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ में अध्ययन कर सकते हैं। अथवा आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, अथवा स्वयं को आप अभिप्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। अपने माता पिता की स्थिति देखकर आप अभिप्रेरित हो सकते हैं। या आपके आस पड़ोस में किसी ने सफलता अर्जित कर ली है और उस सफलता में आप असफल रहे हैं, उस विज्ञप्ति में आप असफल रहे हैं, तो उनको देखकर आप अपने आप को अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो अभिप्रेरणा प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। खुद से ली गई अभिप्रेरणा सबसे अच्छी रहती है। माता पिता से लीजिए, घर वालों से लीजिए, अथवा ऐसे शुभ चिंतक है जो आपके संदर्भ में आपसे खूब सारी अपेक्षाएं रखते हैं, उनसे अभिप्रेरणा ले सकते हैं। या ऐसा कोई वाक्य जहां पर आपको तिरस्कार भोगना पड़ा हो, जहां पर आप हीन भावना से ग्रस्त रहे हैं, किसी ने आपका उपहास उड़ाया हो या आपका तिरस्कार किया हो, भरी सभा के अंदर आपको तिरस्कृत किया गया हो, या आपकी प्रतिभा या आपकी योग्यता पर जहां लांछन मिला हो, प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया हो, तो उन तत्वों को आप याद करके अपने भीतर एक आग को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आग उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इन तरीकों पर विचार कीजिए और अध्ययन कीजिए साथियों। तो ये कुछ बिंदु है, कुछ विचार है जो एकदम से आज लगा कि आपके सामने व्यक्त करने चाहिए, तो आप कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, कम विषय वस्तु को आप लीजिए, प्रतिदिन के उद्देश्य निर्धारित कीजिए। मैं तो ये तक कहता हूँ कि अभी मुझे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अध्ययन करना है, तो इन 2 घंटों की भी एक निश्चित योजना बनाइए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जितना आपका समर्पण भाव होगा, मुझे 2 घंटे पढ़ना और इतना अच्छा पढ़ना, इतने अच्छे चित्त मन से पढ़ना, इस बात की विचार आप उत्पन्न कीजिए। मतलब आप पूरे दिन का एक लक्ष्य, पूरे दिन के लक्ष्य के अंदर प्रातः काल का एक आपने समय सारणी निकाली, एक कल्प निकाला, दूसरा कल्प, तीसरा कल्प, ऐसे निर्धारण कीजिए। 3 योजक बनाए आपने। प्रथम योजक में मुझे ये करना है, अर्थात इस प्रारंभिक समय अवधि में 3 घंटे में मुझे ये लक्ष्य पूर्ण करने और ये करके रहूंगा। इस प्रकार ध्येय निष्ठता रखिए। आप प्रतिदिन जब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर लक्ष्य को जिएंगे, ये लक्ष्य ये तो है सही कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, इसके साथ में आपके लक्ष्य होने चाहिए कि आज के पूरे दिन के अंदर मुझे इन बिंदुओं को पूर्ण करना है। इसके साथ में ये भी होना चाहिए कि आगामी 2 घंटे के अंदर मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो बड़ा लक्ष्य आपके लिए सहज और सरल गामी हो जाएगा, उसको बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो
प्रत्येक घंटे के अंदर प्रत्येक मिनट के लक्ष्य को आप पूर्ण करने की योजना पर विचार कीजिए। आप निश्चित रूप से सफलता को बहुत भारी तरीके से जिएंगे और बहुत अच्छे से, और मतलब सफलता आपके चरणों में बहुत जल्दी ही मतलब आत्मसात करेगी। आप जल्दी ही सफलता को धारित करेंगे। इस चीज पर आप विचार कीजिएगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए प्रतिदिन का और अध्ययन कीजिए। 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उस समय भी आपका लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी आंखें देख रही है और पता नहीं शरीर है वो बिल्कुल एकदम निर्बलता की तरह बैठा हुआ, निर्बल होके बिल्कुल मुस्तैदी नहीं है, सक्रियता नहीं है, एक प्रकार की जागृति नहीं है। जागृति होनी चाहिए उस समय पढ़ते समय। आप लिख रहे हैं, आपकी आंखें देख रही है, आपका मुंह बोल रहा, आपका हृदय उस चीजों को जी रहा, आपका मस्तिष्क उसको धारित कर रहा है, पूरा शरीर उस चीजों को याद करने के लिए लगा हुआ है। 2 घंटे का लक्ष्य बनाइए, 1 घंटे का लक्ष्य बनाइए, उसको याद कीजिए। अगले 2 घंटे में मुझे ये बिंदु तैयार करने हैं, फिर अगले 2 घंटे में, फिर 2 घंटे में। ऐसे करके छोटे छोटे लक्ष्य आपको निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। आशा करता हूँ कुछ चीजें आपको नहीं मिली होगी जिससे आपकी जो अध्ययन की प्रक्रिया में प्रबुद्धता अवश्य बढ़ेगी साथियों। धन्यवाद, नमस्कार और आप सभी को शुभकामनाएं।